ये सर्दियों की एक रात थी। हम दोस्त गांव से थोड़ा बाहर हल्की हल्की आग लगाकर गप्पे लगा रहे थे कि वक्त का एहसास न हुआ। जब आधी रात का वक्त हुआ तो एक दोस्त ने कहा कि रात बहुत हो चुकी है, कल मिलेंगे। हम सब अपने घरों के लिए उठे और गांव की तरफ चल दिए। तमाम दोस्त अपने अपने घरों को चले गए। मेरा घर गांव की दूसरी तरफ था, इसलिए मैं अब अकेला रह गया। काफ़ी तारीख रात थी और हर तरफ सन्नाटा था। अचानक मेरे कानों में पायल की गनगनाती हुई आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा मेरे पीछे कोई चीज़ है। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नज़र न आया और खनखनाती आवाज़ भी अचानक बंद हो गई। मेरा दिल घबराने लगा। मैं दिल में कलमा दरूद पढ़ने लगा और दोबारा जल्दी जल्दी चलने लगा। अब दोबारा वही आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, मगर वो आवाज़ अब तेज़ हो गई। अब मैंने कलमा तैयबा और दरूद पाक ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया और दौड़ लगा दी। वो आवाज़ भी मेरा इसी स्पीड से पीछा करते हुए तेज़ हो गई। अब मैं फुल स्पीड से भाग रहा था। मैं थोड़ी ही देर में अपनी बैठक रिहायशी कमरे तक पहुंच गया और फ़ौरन ही कुंडा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और फ़ौरन अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा दी। मैं मुकम्मल पसीने से शराबोर हो गया था और दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज़ थी। फौरी तौर पर पानी के 2 गिलास पिए और पसीना साफ करते हुए पंखा लगा दिया और साथ साथ शुक्र का कलमा पढ़ा कि सही सलामत घर तक पहुंच गया। अब जब घबराहट थोड़ी कम हुई, शूज़ उतारने के बाद जब कोट की दूसरी चारपाई पर फेंकना तो वही खनखनाहट की आवाज़ आई, जिस सुन के मुझे झटका लगा। मैंने कोट को उठाकर जब चेक किया तो मेरे कोट के अंदर बैक साइड पर काफ़ी सिक्के जमा थे, जो कि जेब के शिगाफ की वजह से कोट के अंदर ही गिरते गए और कोट की बैक साइड पर जमा होते गए। जैसे जैसे मैं चलता था, इनकी खनखनाहट की आवाज़ सुनाई देती थी और जैसे जैसे मैं तेज़ भागता था, आवाज़ भी बढ़ जाती थी। जी, ये कोई चुड़ैल डायन या कोई और चीज़ नहीं थी, बल्कि मेरी फटी हुई जेब के सिक्के थे।